नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हमें लैंग्वेज कैसे सीखनी चाहिए। लैंग्वेज सीखने के लिए देयर आर 4 पिलर्स। जैसे एक घर किसी पिलर्स पे होता है, उसके बिना वो घर नहीं बन सकता, उसी तरह लैंग्वेज आने के लिए हमें 4 चीज़ें आनी चाहिए: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर इन चारों चीज़ों में आपको एक चीज़ भी नहीं आती तो आपको लैंग्वेज नहीं आती। ये सब हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। आज हमने बात करनी है कि स्पीकिंग, स्पोकन सेंटेंस के बारे में। स्पोकन या इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस के बारे में भी बताऊंगा कि वहां सिस्टम क्या होता है, उनका सिस्टम कामयाब क्यों नहीं होता, आज के टाइम में वो फेल क्यों हो चुका है। ये स्पोकन सेंटेंस जिनको इंग्लिश आती है वो इन सेंटेंस में जाते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में ये होता है कि स्पोकन के सेंटर में जाने से इंग्लिश आ जाएगी, हम उनकी बात कर रहे हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी या काम करने का तरीका कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जाते हो स्पोकन के सेंटर में। अच्छा, हम ये सब हमारा माइंड सेट है। कैसे? हमें लगता है मेडिसिन शॉप पे जाएंगे तो मेडिसिन मिल जाएगी, ठीक है। किराने की शॉप पे जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे तो ग्रोसरी मिल जाएगी। तो हमें क्या लगता है कि मोबाइल की शॉप पे जाएंगे तो मोबाइल मिल जाएगा। तो हम ये सोचते हैं कि स्पोकन के सेंटर में जाएंगे तो इंग्लिश आ जाएगी। आधे से ज्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलनी आ गई तो इंग्लिश आगे समझ लो, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। सच इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लैंग्वेज आने के लिए 4 चीजें आनी चाहिए। फिर भी और मेरे तो ये मानना है कि स्पोकन का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं। चलो पहले हम इनकी बात करते हैं कि इनका तरीका क्या होता है। आप फर्स्ट डे जाते हो ऑफिस के अंदर कि यस सर हमने इंग्लिश सीखनी है और स्पोकन सीखनी है। ओके, सिट डाउन। वो 2-4 आपके अपने प्लान बताएंगे, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ्स का। आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। या फिर आपको ये बताएंगे कि यहां से कोर्स करने के बाद लाइफ टाइम में जब भी आप आओ आपको फ्री करने देंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये फंसाने का तरीका है। दैट्स इट। उसके बाद आपने सेंटर ज्वाइन कर लिया, आपने एडवांस फीस दे दी, ठीक है। फिर होता क्या है, फिर आपको वो सेंटेंसेस देते हैं, या बुकलेट दे देंगे या बोर्ड पे करवाएंगे कि इफ यू आर मीटिंग समबडी यू हैव टू स्पीक दीज लाइन्स, and if you are going to take any interview you have to speak these lines. If you're going to give any interview you have to speak these lines. If you are meeting a person you have to, मतलब आपको लाइन ही लाइन देंगे रटवाने के लिए। और फिर आपको लगता है यस मे भी इंग्लिश सीखने के लिए ये चीज़ें जरूरी होंगी, तो आप भी रटने लग जाते हैं। लेकिन कितनी रटोगे? इंग्लिश इतनी बेवफा है, जितनी भी याद करोगे अगले दिन सफा है। उसके बाद एक दिन आता है, बोलते कि कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का बर्थडे है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी के बारे में प्रिपेयर होके आना है। अब बच्चे क्या करते हैं, गूगल पे चेक करते हैं, डाउनलोड करते हैं इंग्लिश में मटेरियल, उसको रटते हैं, नेक्स्ट डे आके बोलते हैं। अब बच्चे को माइंडसेट क्या लग रहा है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, वो जो रटा हुआ चीज बस वही बोल रहे। उसके बाद आती है, उसके बाद यहां पे 2 महीने बीत जाते हैं, बच्चा भी इवेल्युएशन करता है अपने आप को भी मैं सीख नहीं पा रहा, या ये जो चीज दे रहे हैं ये लोग। अरे इस पे एक बात और ध्यान रखना, आप ये वही टीचर है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो नंबर 4 है, आप इससे पहले जो 3 वीडियो इस प्लेलिस्ट में है आप वो जरूर देखिए। देखो आपके टीचर कौन है, आपके जैसे ही हैं, जो जिस मेथड से वो पढ़ के आए थे वो सारा उसमें है। तो वही टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में उनको खुद को नहीं पता कि इंग्लिश कैसे सिखाएं। स्पोकन का रीजन मैं आपको ये भी बताता हूं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आप लोग सेंटर छोड़ देंगे। हालांकि सेंटर वालों ने कह रखा है कि जब भी बाद में आप आओगे हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन आप नहीं। हालांकि फ्री की चीज सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन वो बच्चा दोबारा उस सेंटर में नहीं जाता, इवन देन उसे पता है कि फ्री में पढ़ाएंगे। ये तो है सेंटर का सबका तरीका अपना अलग। अब मैं इन सेंटर्स की सच्चाई बात बताता हूं। मैं कहता हूं ये सेंटर्स जो है ना हमें लूटते हैं।
बुरा मत मानिएगा, मैंने इस तरह का शब्द यूज किया, लेकिन आप देखिए कैसे। लूटने का मतलब क्या है? लूटने का मतलब यह है किसी ने हमसे पैसे लिए, बदले में वो चीज हमें नहीं दी, तो लूटना ही तो हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तो एग्जांपल देता हूं आपको, अगर हम 10 रुपीज का पेन लेके आते हैं, 10 रुपए को ज्यादा नहीं है, ठीक है, और दुकानदार आपको पेन दे देता है, घर आके देखते हो कि काम ही नहीं कर रहा पेन, तो कितना अजीब लगेगा आपको? ऐसे लगेगा कि लूट लिया। तो लूटने का मेरा मतलब सिर्फ यहीं पे ये है कि जो चीज हम सोच के जाते हैं वो चीज हमें ये सेंटर्स नहीं देते। नंबर 2, स्पोकन सीखते कैसे हैं? हमें कुछ भी सीखना हो, बोलना खासकर, तो हमें मदर नेचर से सीखना चाहिए कि हमें नेचर बोलना कैसे सिखाती है। जैसे घर में आपका छोटा बच्चा है, आप उसे बोलना नहीं सिखाते, वो अपने आप ही माहौल मिलता है, वो सीख जाता है। पहले एक अक्षर बोलता है, फिर 2 अक्षरों को जोड़ता है, फिर 3 अक्षर जोड़ता है, फिर एक पूरी लाइन जोड़ता है। 5 साल तक आते हुए बच्चा, 5 साल का बच्चा पूरी तरह से बोलने लग जाता है। और ये सेंटेंस वाले आपको क्या कहते हैं? यू शुड हैव वोकैब पावर। आपके पास वोकैबुलरी पावर नहीं है, हम आप उसको इंक्रीज करने के लिए करेंगे। 5 साल के बच्चे के पास कितनी वोकैबुलरी पावर होती है? ज्यादा नहीं, शब्द नहीं होते उसके पास, लेकिन अपनी बात वो कह देता है। तो बच्चा ऐसे सीखता है। उसके बाद अगर आप कहीं घूमने के लिए जाओगे तो वहां गाइड्स मिलते हैं आपको, जयपुर, शिमला, कश्मीर। ये लोग जर्मन, फ्रेंच तक बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास माहौल होता है, डेली इन लोगों से मिलते हैं। जैसे राजस्थान में जनजाति है, भाट जाति उनको बोलते हैं, बहुत गरीब होते हैं, वो भी ज्यादा नहीं होता उनमें, लेकिन वो लोग भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं। यूट्यूब पे कई बार वीडियो आती है तो वो लोग भी बोल लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, लेकिन 6 महीने में किसी भी पंजाबी इलाके में लगाऊं तो मैं भी बोलना आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब मदर नेचर से हम ऐसे सीखते हैं, हम किसी कवर्ड एनवायरनमेंट में बोलना नहीं सीख सकते। नंबर 2, मैं आपको इसकी रियल एग्जांपल भी दे सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे एक हमारे शहर में सेंटर है। अच्छा, इनका एक एग्जांपल और है, इसे बाद में एग्जांपल इनका एक और है। अगर देखो, हर शहर में स्पोकन के सेंटर्स भरे पड़े हैं। हम मान लेते हैं कि आपके शहर में भी स्पोकन सेंटर कई सालों से, लगभग 10 ईयर से, 10 ईयर से। जब वो 10 सालों से आपके शहर में है, क्या आपका 2% सिटी, 2% सिटी भी इंग्लिश बोल रही है? नहीं बोल रही। 10 सालों से 2% भी सिटी इंग्लिश नहीं बोल रही। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं नहीं बोल रही। नंबर 2, अगर इनकी मिठाई इतनी स्वाद है, इनके प्रोडक्ट में इतना ही दम है, तो इन सेंटर्स पे भीड़ लगी होनी चाहिए। क्या लगी हुई है भीड़? नहीं लगी हुई, नो क्राउड। तो इन 2 बेसिक चीजों से ये पता चल जाता है कि ये सेंटर कामयाब नहीं है। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं, जो मैं बात पहले कह रहा था। एक सेंटर है हमारे यहां पिछले 10 से 15 सालों में, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, सर हमें लगता है संदीप सर कि इंग्लिश सीखने वालों का क्रेज बंद हो गया या कम हो गया। मैं कैसे सर? बोला बच्चे आते ही नहीं। तो मैंने उनको क्या जवाब दिया, मैं सर, आप स्पोकन इंग्लिश का तो कोई कंसेप्ट होता ही नहीं, आप कैसे इंग्लिश सिखा सकते हैं? क्या आपको पता नहीं कि आपको सिखाना नहीं आता, या आप गलत तरीके पे है, गलत रास्ते पे है? तो उनको गुस्सा आ गया, बोला क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? मैंने कहा कि एक टाइम में आपके पास 500 स्टूडेंट्स थे, 500 स्टूडेंट्स। अब आपके पास कितने हैं? ओनली 5। इसका मतलब जो 500 स्टूडेंट्स आपके पास आते थे, जितने भी आपके सेंटर से गए, उन्होंने किसी ने रिकमेंड नहीं किया, आपकी कोई माउथ हेड नहीं की गई, इसलिए आपके सिर्फ 5 है, और ये भी 5 चले जाएंगे। नहीं तो आपका प्रोडक्ट इतना ही अच्छा होता तो वो आगे तारीफ करता, 500 के 5000 भी हो सकते थे। तो ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब यही है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। नहीं तो बच्चे क्या कहते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा रट्टा, उनको अगर अच्छा लग भी जाता है, बोल भी लेते हैं। अब फिर मैंने ये देखा अपनी लाइफ टाइम में, कई लोग फर्स्ट 5 मिनट्स की इंग्लिश बोलनी आती है इनको, उसके बाद वो हिंदी पे आ जाते हैं। ये एक सरदार जी का वीडियो आता कई बार, गर्ल से पूछती हाउ आर यू, बोला फाइन,
तो वो पूछती है, उसके बाद हिंदी बोलती है कहाँ तक पढ़े हुए हो? तो वो सरदार जी बोलते हैं जहाँ तक आप पढ़े हुए हो। बोला कैसे? बोला हम भी हाउ आर यू के बाद हिंदी पे आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है जो मैंने 3 मेथड्स आपको बताए, जब तक आप उनको फॉलो नहीं करते हम इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो आप मान चुके हैं। इसके बाद देखो फिर भी कमाल की बात है, फिर भी लोग स्पोकन सेंटर में जाते हैं। क्यों? लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना आइए तो लिखना है। अरे अनपढ़ आदमी भी तो इंग्लिश बोल सकता है, जैसे वो हिंदी बोल सकता है। तो क्या उसको इंग्लिश आ गई? नहीं। इसके बाद आ जाइए आप कि फिर इंग्लिश सीखे कैसे। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, आप वो देखिए। और मेरी एक प्लेलिस्ट और है, उसमें मैंने टेंस स्टार्ट कर दिया सिखाने के लिए, तो आप उसको फॉलो कीजिए डेली और आप इंग्लिश आराम से सीख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो, लाइक जो मैंने बात की इंग्लिश स्पोकन सेंटर्स के बारे में, इंग्लिश स्पोकन सेंटर्स, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर मैंने सही बोला है तो भी आप कमेंट सेक्शन प्लीज मेरे को लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।